मेरे सहयोगियों, मनुष्य सभ्यता किन आदतों की ओर बढ़ रही है, इसे देखिए। 20 साल बाद हर घर में एक पागल होगा। आखिर आदतें किस ओर बढ़ती हैं? जिस ओर मनुष्य अपनी रुचियों को, अपने प्रेम को, अपनी पसंद को ले जाता है। और ऐसे में हम कहना चाहेंगे, हमारे सहज मार्ग में जो प्रार्थना है, हे नाथ, तो ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, जो हमारी उन्नति में बाधक है। यानी कि हमारी उन्नति में हमारी इच्छाएं ही बाधक। आखिर ऐसा क्यों, इसको समझना जरूरी है। हम अमीर हैं गरीब, हम ब्राह्मण हैं कि शूद्र, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा मन, हमारी चेतना किस दिशा की ओर जा रही है। और हमारा मन, हमारी चेतना उस दिशा की ओर जाती है जो हमारे अंदर प्रेम की स्थिति है, इच्छाओं की स्थिति है, रुचियों की कंडीशन है। मेरे सहयोगियों, ऐसे में हमको बार बार अभ्यास में आना होगा। इस अभ्यास में आना होगा। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। गीता में श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे अर्जुन, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम अपनेपन के नजदीक कितने हैं? अपनापन हमारी आत्मा से है, हमारी आत्मा से है। और हम अपने आत्मा के एहसास में कितना जीते हैं, हम कितना जीते हैं, इस पर विचार करना होगा। ऐसे में हमारी दिशा, हमारी दशा धन दौलत, दुनियावी संपत्ति नहीं है, वरन आत्मा है। हमारे वैदिक विद्वानों ने विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा था और जीवन के अंतिम पड़ाव को संन्यास आश्रम कहा था। लेकिन आजकल क्या कंडीशन है? मन से, चेतना से हम किधर जा रहे हैं? हम किधर जा रहे हैं? ऐसे में फिर मानवता किसमें सज्ज होगी? मानव शांति किसमें सज्ज होगी? हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। जीवन का उद्देश्य, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। उधर श्री कृष्ण भी कहते हैं, दुनिया के धर्मों को त्याग मेरे शरण में आ। अपनी देह, अपने मन, दुनियावी संपत्ति में लीन रहने से क्या शांति हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारे अंतर चेतना में है। शांति संसार की वस्तुओं से नहीं मिलती, किसी स्त्री या पुरुष के आकर्षण से हमें शांति नहीं मिलती। हमें आत्मीयता को समझना होगा, हमें अपनेपन को समझना होगा, हमें आत्मीयता के एहसास में जीना होगा, हमें अपनेपन के एहसास में जीना होगा। अब भी वक्त है, अभी तो सन 2026 ही शुरू हुई है। हमको अपनेपन के एहसास को पकड़ना होगा। संसार की वस्तुओं की नज़र में जीने से हम अपनेपन के एहसास में नहीं जी सकते।